नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। रुक करेंगे खबरों की ओर। वंदे मातरम मित्र मंडल के गठन के 4 साल पूरे होने पर संगठन ने स्वर्गीय लखीराम ऑडिटोरियम में संगोष्ठी की, जिसका उद्देश्य हिंदू राष्ट्र चुनौतियां और समाधान था, जिसमें मुख्य वक्ता बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय सचिव और माई होम इंडिया के संस्थापक सुनील देवधर रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र के लिए मंत्रांतरण, मुस्लिम समाज, वामपंथी विचारधारा और भारत के कई ऐसे बड़े परिवार जो सरकार को पोपट की तरह चलाना चाहते हैं, ये सभी चुनौतियां हिंदू समाज के दुर्गुणों और जात पात में बांटने से भारत को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि आज हम केवल हिंदू और सभी एक हैं। चार साल का उनका पूरे हुए हैं और पूरे होने के बाद में आज इस राष्ट्रीय चिंतन में लेकर के एक नया विषय सुनील देवधर जी हमारे बीच में आए, उनका व्याख्यान हुआ और बहुत अच्छा उन्होंने व्याख्यान में सारे विषयों को रखा है। निश्चित रूप से जिस दिशा में इस देश के सबसे प्रधानमंत्री का जो प्रयास है उस दिशा में और हमको बल मिलेगी और हिंदुत्व को लेकर के, अध्यात्म को लेकर के, धर्म को लेकर के बहुत अच्छे विषय रखे हैं। हम उनको बहुत धन्यवाद देते हैं। खासतौर से जो दलित वर्ग होता है उसके पास तक हमारी पहुंच नहीं होती है। तो हमारे जितने मित्र हैं, हर मित्र से कहा गया है कि आप लोग हर दलित के घर में जाइए, उनके साथ भोजन कीजिए, उनको अपने आमंत्रित कीजिए। इस प्रकार से हम काम करने वाले हैं। वंदे मातरम मित्र मंडल लगातार 4 वर्ष से यही काम कर रहा है। सबसे पहले हमने दलित बस्तियों में काम किया है। सबसे पहले हमने सफाई कर्मचारियों का सम्मान किया था, उनकी आवश्यकताओं को समझा है और उनके यहाँ पर जाकर जो आज हमसे कहा गया है, सबसे पहले हमने उनका सम्मान किया, उनके घर में जाकर हमने भोजन ग्रहण किया है। उन्होंने केवल ये बड़ी संकाति के साथ हमारे यहाँ चाय भी नहीं पिएंगे, लेकिन हमने कहा आपके हाथ का बना हुआ भोजन करेंगे हम। भव्य मंदिर का निर्माण भी हमने वहाँ पर कराया हुआ है। अब जो और वंचित वर्ग बचा हुआ है उनके घर में जाके हमको उनको समरसता का भाव देना है, उनके साथ समरस होना है। महेंद्र जैन, प्रदेश अध्यक्ष वंदे मातरम मित्र मंडल। आज का कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे यहाँ पर वंदे मातरम संस्था ने बुलाया और उनका एनुअल फंक्शन था, वार्षिक महोत्सव था। सबसे अच्छा लगा, सभी भगवे रंग का जैकेट पहनकर आए थे। प्रखर हिंदुत्व आज देश की आवश्यकता है। हमें हमारे देश को बचाना भी है, विश्वगुरु भी बनाना है, तो हिंदुत्व को समझना चाहिए। हिंदू समाज में अपने दोषों को दूर करना चाहिए। समस्या बाहर नहीं है, समस्या हिंदू समाज के अंदर है। समाज में महिलाएं सुरक्षित और संरक्षित हैं, लेकिन आज के जो हमारे प्रमुख लोग कहते हैं उन्होंने महिलाओं का नहीं भूल सकता। महिलाओं को अपने घर से ही एक कदम उठाने के लिए उन्होंने और सर्वप्रथम अपने हिंदू समाज की जो संस्कृति है उससे वंचित ना रहने के लिए बोला। सबसे पहले हमारी वेशभूषा पर ही जो सबसे पहले पाश्चात्य सभ्यता का जिस तरह हमारे ऊपर हावी हो रही है उस पर उन्होंने एक नजर डाली और इस पर सभी हम महिलाओं को अपने बच्चों द्वारा, अपने परिवार द्वारा और सभी कामों में आगे बढ़कर इसमें भाग लेने के लिए बोला। और हमारे हिंदू वर्ग की महिलाएं जब तक आगे नहीं आएंगी, अगली बार उन्होंने बोला कि जब हमारे सुनील देवधर जी का ये बहुत अच्छा लगा हमें कि उन्होंने महिलाओं को आगे आने के लिए बोला कि आज शिक्षित वर्ग और महिलाएं जो घर में भी सुचारू रूप से सब काम करती हैं, अपने बच्चों को सब तरह से शिक्षित करती हैं, वो अपने हिंदुत्व के लिए भी उतना ही शिक्षित करें। और 25 वर्ष से कम आयु, उनका सबसे अच्छा बात ये लगा कि उन्होंने 25 वर्ष से कम आयु के लोगों के लिए भी हम सबको आह्वान करने के लिए बोला कि अगली जब भी मीटिंग हो तो हम उसमें इतने बच्चों को लेकर आएं। और ये बहुत जरूरी है इस पे प्रकाश डालना। हम सबको मिलकर ही आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं क्षमा सिंह, वंदे मातरम मित्र मंडल। जय हिंद।
राजनांदगांव नगर निगम को स्वच्छता सर्वेक्षण में अच्छा नंबर मिला, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे और निगम क्षेत्र में कचरा फैलाने का काम कर रहे हैं, जिसके चलते क्षेत्र में कई जगह बहुत ज्यादा कचरा देखने को मिला, जिसके चलते नगर निगम कमिश्नर अतुल विश्वकर्मा ने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति कचरा फेंकते हुए पाया गया तो उसके ऊपर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। शहर में नियमित रूप से सफाई व्यवस्था की जा रही है। सभी 51 वार्ड में सफाई मित्र हैं और दीदियों के द्वारा सफाई किया जाता है। कहीं कहीं पे लोग स्वयं से खुली जगह पे फेंकते हैं, जिससे मुक्कड़ की स्थिति निर्मित होती है। हमारा उद्देश्य अब ये है कि नगर निगम मुक्कड़ों की संख्या को हमको कम करना है। पहले इसकी संख्या 23 थी, वर्तमान में 7 मुक्कड़ शहर में है, जो भी धीरे धीरे हम उसको खत्म करने की ओर है। हमारा प्रयास है कि मुक्कड़ मुक्त शहर हो। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ने से पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। एक भूभाग जो वर्षों तक अपनी पहचान की तलाश में रहा। ये उस मिट्टी की कहानी है जिसकी रत्न गर्भा धरती खनिज संपदाओं से भरपूर रही, जिसके पास लोकता, लोक कथाएं थी, लोक संस्कृति की अपनी भाषा बोली। उसके पास सब कुछ था जिस पर अतीत के गौरव के साथ गर्व किया जा सकता। अगर कुछ नहीं था तो बस अपनी एक अलग पहचान। ये गाथा है उस मिट्टी की जिसने संघर्षों की आग में दबकर अपने लिए एक नया आसमान गढ़ा। ये कहानी है उस छत्तीसगढ़ की जिसने पहचान से सम्मान तक की 25 वर्षों की यात्रा की। 1990 के दशक में जब जब अधिकार की बात हुई, तब तब रायपुर से लेकर दिल्ली तक शांतिपूर्ण ढंग से पृथक राज्य की मांग हुई। 1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने छत्तीसगढ़ को अलग राज्य का दर्जा देने की घोषणा की। 9 अगस्त 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 संसद में प्रस्तुत किया गया। 25 अगस्त को लोकसभा और 28 अगस्त को राज्यसभा में इसे पारित किया और फिर 1 नवंबर 2000 को भारत के नक्शे पर एक नई लकीर उठी। छत्तीसगढ़ देश का 26वां राज्य। अब वर्ष 2025 छत्तीसगढ़ राज्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में दर्ज हो रहा है। ये वो वर्ष है जब राज्य अपनी 25 वर्षों की यात्रा पूरी कर रहा है, लेकिन पहचान से स्वाभिमान की इस बुलंदी तक का रास्ता आसान नहीं था। राज्य गठन के शुरुआती वर्ष चुनौतियों से भरे हुए थे। इन्हीं चुनौतियों के बीच योजनाबद्ध निवेश, नीतिगत स्थिरता और जन संवाद के माध्यम से छत्तीसगढ़ ने विकास की मजबूत नींव रखी और बीते 25 वर्षों में राज्य ने अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की। बजट और राज्य की जीडीपी में अभूतपूर्व वृद्धि से लेकर बेरोजगारी दर में गिरावट। राज्य का बजट आकार 1,65,000 करोड़ तक पहुंच चुका है। शासकीय विद्यालयों की संख्या 38,050 से बढ़कर 56,615 हो चुकी है। इन विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या 21,000 से बढ़कर 2,78,000 हो गई है। शासकीय महाविद्यालयों की संख्या 116 से बढ़कर 335 और विश्वविद्यालय 4 से बढ़कर 26 हो चुके हैं। जिला अस्पताल 6 से बढ़कर 30 हो गए। घरेलू विद्युतीकरण 18% से बढ़कर 100% तक पहुंच चुका है और राष्ट्रीय, राज्यीय व ग्रामीण सड़कों के जाल तक छत्तीसगढ़ ने 25 वर्षों में विकास की नई परिभाषा रची। उच्च शिक्षा में छत्तीसगढ़ ने एम्स, IIM, NIT, IIT, IIIT, HNLU जैसे राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना कर नई ऊंचाइयों को छुआ है। नवा रायपुर 21वीं सदी की पहली ग्रीनफील्ड सिटी के रूप में जीरो डिस्चार्ज सिटी, 4 से 6 लेन सड़कें, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, अंडरग्राउंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर और राष्ट्रीय स्तर के संस्थान जैसी आधुनिक सुविधाओं से लैस होकर अब टेक हब के रूप में अपनी नई पहचान बना रहा है।
सुशासन और प्रशासनिक सुधारों के क्रम में छत्तीसगढ़ गरीबों को मुफ्त चावल देने, राइट टू फूड देने, पैसा कानून अधिसूचित करने, वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में अग्रणी राज्य बना। एफसीआई के लिए विकेंद्रीकृत धान खरीदी शुरू करने वाले पहले गैर पारंपरिक राज्य के रूप में पहचान पाया। स्वास्थ्य क्षेत्र में मोबाइल मेडिकल यूनिट्स मॉडल से देश को नई दिशा दी। दूरस्थ क्षेत्रों में लड़कियों के लिए छात्रावास और स्कूल खोलकर ईएमआरएस योजना मॉडल प्रस्तुत किया। नक्सलवाद पर प्रभावी नियंत्रण के साथ बस्तर जैसे उपेक्षित क्षेत्रों में सुशासन और विकास का आरंभ हुआ और नियत नेलानाथ, बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडुम जैसी पहल के माध्यम से विकास और विश्वास को नई दिशा दी। 1 नवंबर 2000 से लेकर आज तक और अनंत काल तक छत्तीसगढ़ महतारी का आंचल समृद्ध होता है। अपने श्रम और संकल्प से राज्य की आने वाली पीढ़ियां भी छत्तीसगढ़ को भारत के विकास में मजबूत साझेदार बनाती रही। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आगे बढ़ते हैं। बिलासपुर में सामाजिक संस्था होप ने आम लोगों को बड़ी राहत दी। संस्था ने ऐसे मेडिकल शिविर लगाए जिसमें महंगी जांच सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध करा गई। खास बात ये रही कि शिविर में रक्तदान का आयोजन भी किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों ने हिस्सा लिया। देखिए ये रिपोर्ट। बिलासपुर में सामाजिक संस्था होप द्वारा रविवार को एक विशेष मल्टी डायग्नोसिस मेडिकल शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में महंगी जांच सुविधाएं पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध कराई गई। सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग कतार में लगकर विभिन्न मेडिकल प्रशिक्षणों का लाभ लेने पहुंचे। बिल्कुल, होप ने बहुत ही जबरदस्त उम्मीद जगाई है लोगों के दिलों में कि ये वो टीम है जो लोगों की मदद करने के लिए आगे आई है। आज आप जानते हैं इलाज के नाम पर कैसे लोगों की जेब खाली हो रही है, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे वो सरकारी अस्पताल ही क्यों ना हो। ऐसी स्थिति में होप ने प्रयास किया है कि लोग जो महंगी जांचों से बचते हैं, इनकी जेब खाली होती है, उनकी मदद करने के मकसद से आज ये स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया है। इस शिविर में हजारों रुपए की, तकरीबन 10 से 12,000 रुपए की जांचें जो हैं वो होप ने अपने माध्यम से डॉक्टरों से कंसल्ट करके आम जनों के लिए निःशुल्क करवाई है। तो एक प्रयास किया गया और ये बहुत ही सुंदर प्रयास भी है उन लोगों के द्वारा। 4 वर्ड हैं होप में, लेकिन बहुत बड़ा इसके पीछे मायने छिपा है। क्या सोच के नाम रखा है? जैसे कि आप जानते हैं कि एक बहुत अच्छी कहावत है कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, और अगर उम्मीद है तो उम्मीद से ही हर चीज चलती है और हर कार्य संपन्न होते हैं। तो बिलासपुर के युवाओं द्वारा ये होप उम्मीद इसलिए रखा गया है ताकि हम समाज में जो स्वास्थ्य, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आजकल स्वास्थ्य जो है उसकी जो जांच है और डॉक्टरों की जो फीस है बहुत ज्यादा हो गई है। तो जो स्वास्थ्य है और जो डॉक्टरों की जांच है उसे समाज के हर वर्ग तक ले जाने का काम हम करना चाहते हैं। गरीबों को मुफ्त इलाज देना चाहते हैं, मुफ्त स्वास्थ्य परामर्श देना चाहते हैं, ताकि कोई भी गरीब दवाई के अभाव में या किसी डॉक्टर की एडवाइस के अभाव में मजबूर ना हो और उसे अपनी जान ना गंवानी पड़े। यही हमारा उद्देश्य है, इसलिए आज हमने ये जो इवेंट है ये किया है। पैरामीटर होते हैं, वो आकार होता है, 40 से 50 से ज्यादा इसको नहीं लेते। कितने रजिस्ट्रेशन हो गए, कैसे उनको लौटा रहे हैं डेटा है? देखिए, मेरा तो ये मानना है कि अगर आपकी सोच अच्छी हो, नियत अच्छी और मैनेजमेंट अच्छा हो तो काम हो ही जाता है। हमने यहाँ पे जो जांच रखी है उसमें हमने जैसे कि बहुत ही नवीन फाइब्रोस्कैन जांच रखी है, ECG जांच रखी है, आई टेस्ट सभी प्रकार के रखे हैं। इसके साथ गैस की जो जांच होती है वो भी रखी है
और पूरा जो सीबीसी काइंड होता है, जो हम लोग कहते हैं कि सेल बायोकेमिस्ट्री, वो पूरी जांच यहाँ पर हमने रखी है। ये पूरी जांच अगर आप किसी हॉस्पिटल से कराएंगे तो 30,000 तक की जांच है वो हम मुफ्त यहाँ पे दे रहे हैं। जैसा कि आपका प्रश्न था कि इसमें कुछ लोगों को ही लिया जा सकता है यार, इसका एक लिमिटेड पैरामीटर होता है, पर हमने यहाँ पे ये इवेंट इसलिए कहा है कि ये जो लिमिटेड पैरामीटर का दायरा है उसे हम तोड़ सकें। आप देख सकते हैं कि चारों ओर यहाँ पे इतनी बड़ी मैनेजमेंट की टीम लगी है, 40 से ज्यादा वॉलंटियर्स हैं। हमारे पास रजिस्ट्रेशन भी काफी अच्छे आए थे, और जिस तरीके से देखा जाए रजिस्ट्रेशन से ज्यादा लोग आए हैं, डोनेशन में भी रजिस्ट्रेशन से ज्यादा लोग आए हैं। तो हमने भी पहले ये सोचा था कि ये नहीं होगा, पर जिस तरीके से आप लोगों का उत्साह देख रहे हैं, और मैं अपनी पूरी टीम का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि जिस तरीके से पूरा मैनेजमेंट संभाल रही है, तो ये जो लक्ष्य है ये बिल्कुल हम हासिल करेंगे। और हाँ, आपने जो कहा था कि एक पैरामीटर होता है, पर जहाँ मैंने कहा ना, हमारा जो टीम मतलब जो हमारी जो पूरी संस्था उसका नाम उम्मीद है, तो अब हमारी उम्मीद जो है वो कायम हो रही है। होप के इस आयोजन में काफी होप दिख रहा है जी। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद चाहूंगा हमारे सिंधी समाज का और होप फाउंडेशन का, जिन्होंने हम लोगों को इतना सपोर्ट मिला हमारे वॉलंटियर्स के माध्यम से, आगाज इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग के माध्यम से, जो इन्होंने इतनी अच्छी टीम हमें प्रोवाइड की। तो उससे क्या होता है कि सबसे पहले जो सर ये टीम प्रोवाइड हो रही है, टीम से ये होगा कि हम सामने वाले जो पेशेंट्स हमारे पास वॉलंटियरिंग करने आ रहे हैं और जितने भी न्यू रजिस्ट्रेशन आ रहे हैं, उनको हमको प्रॉपर गाइडेंस, उनको कैसे मैनेजमेंट करना है, किसकी क्या क्या जांचें हैं, किसको ब्लड डोनेशन करना है, किसको शुगर जज करवानी है, किसको सीबीसी करवानी है, ये सब मैनेजमेंट बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है। तो इसी वजह से हम लोगों ने थोड़ा सा हिम्मत रख के ये नया संस्था चालू किया है। उम्मीद करते हैं आगे भी और इसी तरह अच्छे अच्छे कार्यक्रम करेंगे। ये सर हम लोगों ने खुद से ही ये नई पहल चालू की है। एक्चुअल में कैसे देखा जाएगा तो 3-4 जैसे फाइब्रो स्कैन हो गई और आपकी शुगर जांच हो गई, TSH हो गई, ये सारी जांचें अगर ओवरऑल हम लोगों ने जितनी जांचें की है, इन सबका ऑन रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे कि कितना लगता है चार्ज, तो ये 10 से 12 हज़ार की जांचें हैं। तो हम लोगों ने सहायता, जितने भी डॉक्टर्स हमको सपोर्ट कर रहे हैं उनसे भी हम लोगों ने सपोर्ट लेते हैं कि सर आपके माध्यम से कुछ जांचें अगर फ्री हो जाए, तो उनके भी बहुत ज़्यादा हमको मिलता है सपोर्ट सर। उसके बाद फिर नर्सिंग स्टाफ हमारे पास रहते हैं, हमारे वॉलंटियर्स हैं होप के, जो हम लोगों को सपोर्ट करते हैं, तो उनके माध्यम से थोड़ा सा कैंप को संभालना आसान होता है। फंड का तो सर ऐसा है कि ये वो है, निःशुल्क रहता है पूरा, जो भी है। जैसे जितने भी डॉक्टर्स हमको सपोर्ट कर रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट, वो अपने उसमें ही रखते हैं पूरा कि हाँ हमारे माध्यम से ही रहेगा जो भी रहेगा, तो फंड किसी तरह का इसमें नहीं लगता है। जो भी रहता है, जैसे कि डोनेशन बॉक्स भी रखा है, जिसको अपने माध्यम से कोई डोनेट करना हो तो वो उसको डोनेट कर देगा। जो भी जैसे थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए जो दवाइयाँ महंगी आती है, अभी तो सरकार ने थोड़ा सा रेट भी उसमें बढ़ा दिया, तो जितना भी फंड गैदर होगा, ये सारा गैदर फिर उन बच्चों की दवाइयों में चला जाएगा होप फाउंडेशन के माध्यम से और डॉक्टरों के देख रेख में। ऐसा कोशिश नहीं करते कि जो फंड अवेलेबल है, जैसे CSR के फंड हैं, DMF के फंड हैं, सरकार द्वारा फंड मिलते हैं, लेकिन सरकार द्वारा फंड तब मिलेंगे जब आप थोड़े से और उनको भी शो करेंगे। अभी तो नया नया सर हम लोगों ने बनाया है ये संस्था, उम्मीद करते हैं आगे हम सरकार की भी सहायता लेंगे, हाँ, कि कुछ नया करे समाज के लिए। ऐसा इस अवसर पर संस्था होप ने रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया, जिसमें युवाओं से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। संस्था से जुड़े युवाओं का कहना है कि सरकार और अन्य संस्थाओं की तमाम योजनाओं के बावजूद हजारों लोग आज भी स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रह जाते हैं। युवाओं का कहना है कि खासकर महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये सेवाएं बेहद उपयोगी हैं, क्योंकि उन्हें अपने घर के पास जांच और उपचार की सुविधाएं मिल जाती हैं। शिविर का उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचाना है। तो ये देखने में आता है कि जांच में महिलाएं की शक्ति है, क्योंकि सबसे ज्यादा एवं का हाथ होता है। महिलाएं जो होती हैं वो जांच के लिए इतनी आसानी से तैयार नहीं होती, जबकि ऐसे शिविर उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है। सर, अवेयरनेस की कमी होती है, इस वजह से ऐसा होता है और वो सामने आने में थोड़ा घबराते हैं, पर हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कैंपेनिंग करें, बाहर जाकर डोर टू डोर तक हम पैम्पलेट्स भी इसलिए देते हैं और जाकर अपना प्रचार करते हैं कि वो यहाँ तक पहुँचे और यहाँ की जो सुविधा है उनका लाभ उठा सकें, और यहाँ पे सारी सेफ्टी और सिक्योरिटी का भी ध्यान रखा जाता है। सर, तो ये सारी चीज़ें हम कैंपेन करके शिविर के पहले उन्हें पहुँचाते हैं। आपको लगता है कि यहाँ पर अगर दैनिक को थोड़ा सा अगर अवेयर करना, कंसल्टेंसी खाली पंपलेट से
नहीं सर, हम उन्हें सारी टेस्ट के बारे में भी बताते हैं, उन्हें उनसे क्या फ़ायदा होगा और उनका उसमें कितना बचत होगा। अगर वो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं तो उनकी कितनी बचत होगी सर, ये भी उन्हें अच्छे से समझाया जाता है। और उनके हेल्थ के लिए, आगे के लिए, उनकी एज के अकॉर्डिंग वो सारा कितना बेनिफिशियल है, ये सारी चीज़ें भी बताई जाती हैं सर। क्या अनुभव है जो लोग रजिस्ट्रेशन करा के आए हैं, जो लोग टेस्ट करा रहे हैं, कभी किसी से बात नहीं? सर एक्चुअली भी मैं स्क्रीनिंग सेंटर में हूँ डोनेशन के, तो डोनेशन में सर लेडीज़ भी अपना सहभाग उतना ही दे रही हैं जितने कि यहाँ पे मेल कैंडिडेट्स हैं। फीमेल कैंडिडेट भी सर उतनी ही आ रहे हैं डोनेशन करने के लिए। एक तो और क्या ऐड करना चाहिए अगर कोई और भी जांच जिसमें महिलाओं को ज़्यादा फायदा हो? चीज़ देखा कि मेमोग्राफी का कभी भी कई बार टेस्ट तो नहीं रखा जाता है, जबकि मेमोग्राफी भी बहुत जरूरी है। सर हमारी टीम इस पे और रिसर्च करेगी और ज़रूर कोशिश करेगी कि नेक्स्ट कैंपिंग में इसे भी इंक्लूड किया जाए। सर मेरा नाम झलक लहेजा है। क्या नाम है? अनिर्बान बैनर्जी, सक्री। कैसे आपको पता चला कि यहाँ पर एक ब्लड डोनेशन का भैया लोगों ने कॉल किया था कि ऐसे यहाँ पे सिंधी कॉलोनी में, सिंधी भवन में आज ब्लड डोनेट हो रहा है, आप इच्छुक हैं क्या? आपने पहले कभी किसी को कॉन्टेक्ट नंबर दिया था कि इनमें से वॉलंटियर? संजय मतलानी भैया से पहले से परिचित था, उन्हीं के जो से प्लस अभी उदयन से भी परिचित था पुराना, तो उन्हीं लोग का माध्यम से खबर मिला कि अभी एक और मौका मिल रहा है सेवा का समाज में, इसीलिए आया। उन्होंने आपको इंटरफेस किया कि आप ब्लड डोनेट करेंगे तो समाज की सेवा करते हैं? समाज की सेवा में ये लोग ऑलरेडी लगे हुए हैं। भैया हैं, वो तो उदयन तो बहुत ही छोटा है, छोटा भाई जैसा है, उन लोग को लेके प्रेरित हुआ तो इसीलिए आ गया देने के लिए। क्या सोचते हैं, क्या संदेश देना चाहिए समाज के लिए कि ये एक ऐसा काम है जो निर्भय होकर देना चाहिए। लोगों के मन में जो एक छोटा सा भय रहता है ना कि कुछ हो गया, खून कम हो जाएगा, ऐसा एकदम नहीं है। समय रहते में अगर ब्लड डोनेट किया जाए, ब्लड अच्छे से और बढ़ता है और कई सारे बीमारियों को भी कम करता है। हाँ, जिनको नहीं देना चाहिए वो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन से नहीं देंगे तो वो चल जाता है। बाकी लोगों को स्वस्थ शरीर के लिए स्वस्थ खून होना बहुत जरूरी है, एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग टू बी गिवन डन। ब्लड के साथ साथ भारत में एक चीज जो होनी है वो ऑर्गन डोनेट की है। क्या करना चाहिए समाज को, लोगों को, अवेयर करने के लिए? ये तो हर स्कूल में हर साल कैंपेन करके लोगों को बताना चाहिए। जैसे मैं ही खुद दजान इंटरनेशनल स्कूल में सेवारत हूँ, हमारे वहाँ पे हम लोग बच्चों को अवेयर करते हैं। हमारे जो अभी प्राचार्य हैं उन्होंने भी हमारे बच्चों को काफ़ी इन चीज़ों में प्रेरित किए हैं। एनसीसी कैडेट्स और प्लस ऐसे कई सारे समाज सेवी संस्थाओं के साथ वो जुड़ के ये सारी चीज़ों को बच्चों को सहायता देते हैं। हमारे वाइस प्रिंसिपल मैडम है जयती बैनर्जी, वो चलते चलते बच्चियों को भी बताते हैं कि तुम लोग अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ रखना चाहते हो, यू शुड गो ऑन फॉर ऑल दिस। होप इज सच ए सर्विस सेंटर जिसका सचमुच तहे दिल से शुक्रिया करना चाहिए, प्लस उन लोगों की प्रॉस्पेरिटी और ये बहुत बढ़े, लोग इनसे और जुड़े। मेरा तो यही रिक्वेस्ट है। क्या नाम है? मुस्कान चक्रधारी। कैसा लग रहा है यहाँ करके? अच्छा लग रहा है, बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है हम लोगों को। शिविर में क्या सीखने को मिलता है? यहाँ आके हम लोग जैसे कि यहाँ पे हम लोग बहुत कुछ सीखे भी हैं, पल्स वगैरह का, और कैसा कैसा जांच होता है उन सबको सीखे हैं। कहाँ रहती है? मैं सिरगिट्टी वरनाथ चौक। स्कूल में पढ़ाई कर रही है? हाँ जाती हूँ। जाती है पढ़ने? हाँ। कैसे अभी आपने आए हैं यहाँ पर, कैसे हैं आप? किसी ने प्रेरित किया कि किसी में काम करना है? नहीं, कहीं काम नहीं करना? अभी तो नहीं कर रही हूँ, बस अभी पढ़ाई कर रही हूँ। आशा करते हैं कि सर जो आप शिविर क्यों करना चाहिए? शिविर इससे लोगों के बीच जागरूकता आती है कि कैसे एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, और रक्त का महत्व भी समझ में आता है कि जिससे उपलब्ध नहीं हो पाता है, रक्तदान से किसी की जान बच सकती है अगर आप सही वक्त पर कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग प्रेरित हो क्या करना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में लोगों को बात करनी चाहिए, नागरिक के बीच में जागरूकता फैलानी चाहिए और सभी लोगों को इस चीज के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए और एक दूसरे को जागरूक करना चाहिए, बताना चाहिए, इसका महत्व बताना चाहिए कि रक्तदान से कैसे आप एक जिंदगी बचा सकते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं। कहीं किसी इंस्टीट्यूशन में काम कर रही है, पढ़ाई भी कर रही है? मेरी पढ़ाई चल रही है आगाज एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी से, वहाँ मैं नर्सिंग का कोर्स कर रही हूँ। वहाँ आपको लगता है कि नर्सिंग के कोर्स के साथ साथ इस प्रकार के शिविर ज्वाइन करने से
कुछ पैसा मिल सकता है, कुछ अनुभव मिलता है? बिल्कुल, बहुत अनुभव मिलता है। इससे आपको बहुत सारी चीजों का महत्व पता चलता है और आपको एक से एक चीजों की जानकारी प्राप्त हो सकती है, जिससे आप पढ़ाई के साथ साथ अनुभव भी प्राप्त कर सकते हैं, जो आपको आगे चल के काम आएंगे। क्या नाम है? साक्षी त्रिपाठी। दरअसल आयोजकों का कहना है कि इस प्रकार के मल्टी डायग्नोसिस शिविर समय समय पर विभिन्न इलाकों में लगाए जाएंगे, जिससे अधिक से अधिक जरूरतमंद लोग लाभान्वित हो सके। संस्था ने सभी से अपील की है कि लोग इस तरह के शिविरों का लाभ उठाएं और साथ ही रक्तदान जैसे मानवीय कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।